हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। आपके अपने चैनल स्टडी ओशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं हिंदी के चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ की कविता की व्याख्या बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि इस वीडियो की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख आया चंद्र ग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत को बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठीक न चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटी गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूही दे का दान उसको। फ्रेंड्स, संदर्भ को तो आप सभी बना लेते हैं। मैं इसके प्रसंग से स्टार्ट करता हूँ। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। इसके प्रसंग में अलसी के मनोभाव का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब मैं चंद्रग्रहण नामक गांव से लौट रहा था तो खेत की मेड़ पर बैठकर मैंने अकेले में जो दृश्य देखा उस दृश्य का वर्णन करता हूँ। खेतों में चने के हरे पौधे को देखा जो ऐसा प्रतीत होता है मानो गुलाबी पगड़ी धारण की हुई हो, जिसकी ऊंचाई एक बीते के बराबर है। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि और उसके समानांतर अलसी के पौधे जो देह की पतली और कमर की लचीली है, जिसके नीले फूल ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें छूने वाले पर अपना हृदय निछावर कर देने को तत्पर है। फ्रेंड्स, अब इसके विशेष टिप देख लेते हैं। पहला, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। दूसरा, मुक्त छंद। तीसरा, अनुप्रास अलंकार। चौथा, भाषा सरल, सहज एवं लालित्यपूर्ण। चलिए नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। फ्रेंड्स, संदर्भ को तो आप जानते ही हैं। इसके प्रसंग में रहेगा फागुन मास के आगमन का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, व्याख्या में आते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि फागुन मास का आगमन हो गया है, जिसके फलस्वरूप सरसों की फसल खेतों में पककर तैयार हो गई हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो सरसों के पौधे अपने हाथ पीले करके विवाह हेतु विवाह के मंडप में बैठ गई हो। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि फाग गीत गाता हुआ फागुन मास ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा हो और प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है और प्रकृति का सौंदर्य मेरे मन को मोह ले रहा है, जिससे मेरे मन में यह विचार आता है कि शहरों के शोर शराबे से दूर इस निर्जन क्षेत्र में प्रेम की संचार करती हुई उपजाऊ भूमि मुझे प्रिय लगती है। फ्रेंड्स, इसके विशेष टिप को देख लेते हैं। पहला, भाषा सरल, सहज एवं लालित्यपूर्ण। दूसरा, अनुप्रास अलंकार व मानवीकरण अलंकार। तीसरा, छायावाद का प्रभाव। चौथा, मुक्त छंद का प्रयोग। नेक्स्ट पंक्तियों में आते हैं। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद में कवि ने गांव की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। चलिए इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चंद्रग्रहण गांव के किनारे एक तालाब है।
वायु प्रवाह के साथ उसकी जल में उठने वाली तरंगों के साथ घास भी लहराती सी प्रतीत हो रही है। जल का साफ सुथरा तल चांदी के बड़े गोल खंभे के दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें आंखें चौंधी आ जा रही हैं। तालाब के किनारे के पत्थरों से जब जल तरंगे टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह न जाने कब से अपनी प्यास बुझा रही हो। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहीं तालाब में एक बगुला ध्यानमग्न दिखाई दे रहा है, किंतु मछली की आहट पाते ही वह तुरंत उसे निगल जाता है। इसकी विशेष टिप में पहला भाषा लालित्यपूर्ण, दूसरा माधुर्य गुण, तीसरा प्रकृति का सजीव चित्रण, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। नेक्स्ट पंक्तियों में आते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुली मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद में कवि ने तालाब, उड़ते हुए पक्षी इत्यादि का वर्णन किया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि एक चालाक चिड़िया जिसका सिर काला है तालाब के ऊपर मंडरा रही है और अवसर पाते ही जल में तैरती मछली को अपने सफ़ेद पंख को फैलाकर झपट्टा मारकर चोंच में दबा दूर गगन में उड़ जाती है। तालाब के पास ही ऊंची मेड़ है जहां रेल की पटरी बिछी हुई दिखाई देती है, लेकिन कवि जिस समय वहां रुके हुए थे तब उस समय वहां ट्रेन का समय नहीं हुआ था कि उस पटरी पर वे रेल को देख पाते। अर्थात जिस समय वहां कवि रुके हुए थे उस समय वहां रेल का आने का समय नहीं हुआ था। इसके विशेष टिप में पहला मुक्त छंद, दूसरा प्राकृतिक दृश्यों का सजीव चित्रण, तीसरा तत्सम शब्दों का समावेश। नेक्स्ट पंक्तियों में आते हैं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा। कवि अपने मन में उठने वाले विचार को व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चित्रकूट के आसपास फैली हुई ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ जो अपने प्राकृतिक रूप में हैं, दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती है उनका विस्तार दिखाई देता है। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ और मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। वे प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं। इन पहाड़ियों के आसपास की बंजर भूमि पर बबूल के जैसे कांटेदार पौधे हैं जिनकी कोई विशेष आकृति नहीं है, फैले हुए हैं। इसके विशेष टिप में पहला मुक्त छंद, दूसरा तत्सम शब्दावली, तीसरा अनुप्रास अलंकार, चौथा प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन। अगले पंक्तियों को देखते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टें टें सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरंटो मन होता है। उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण तथा पक्षियों के कलरवता का वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या में आते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में वृक्षों पर बैठे तोते की टें टें की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस नीरवता को भेदता सारस का टिरंटो का स्वर सुनाई दे रहा है, जिसे सुनकर
कवि के मन में विचार उठता है कि वह भी इन पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए तथा हरे हरे खेतों के बीच जहाँ ये युगल हों वहाँ चुपचाप वे उनकी प्रेम कथा का श्रवण करें, अर्थात प्रेम कथा को सुनें। इसका विशेष टिप है, पहला, अनुप्रास अलंकार, प्रकृति का सजीव चित्रण, पक्षियों के कलरव में चित्रात्मक दृष्टिगत है। सो फ्रेंड्स, ये थी कक्षा 10वीं हिंदी के चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक कविता की व्याख्या। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारियाँ ज़रूर से प्राप्त हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।